गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य श्रोमणी राष्ट्र गुरुवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिंदगी में लड़ाइयां लड़ना ही जीत नहीं है, अपितु बुद्धिमानी पूर्वक झंझटों से पीछे हट जाना सबसे बड़ी जीत है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत इंसान को भी भगवान बना देती है। अभिमान की ताकत दिखाने वाले रावण का हाल सबको पता है और विनम्रता से जीने वाले राम का यशोगान भी सबको पता है। हम जिन तीर्थंकर महावीर स्वामी के महामंगलकारी पंच कल्याणक महोत्सव को मना रहे हैं, अगर आप उनके पिछले भावों की तरफ जाते तो एक भाव वो मिलता है जिसमें वो बहुत विनम्रता के साथ एक छोटा सा नियम स्वीकार करते हैं, और उसके बाद ही एक भाव वो आता है कि अभिमान में ऐसे उलझ जाते हैं कि तीर्थंकर ऋषभ देव और अपने पिता चक्रवर्ती की बात, भरत की बात को भी स्वीकारते नहीं। आपने नाटक में देखा होगा, एक भील है, भीलनी है, भील भी भगवान बन सकता है। पटेल साहब, भील भी भगवान बन सकता है। इसका मतलब है कि जो जो इंसान सही रास्ते चलते हैं वे भी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी हो, जीव जंतु पशु पंछियों में भी आत्मा है, उनमें भी ब्रह्म का वास है। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं पशु पंछियों को भी तकलीफ मत दो। भील को नहीं मालूम था कि शिकार कितनी बुरी चीज है, इसलिए निकल गया सुबह सुबह। उसका साधन वही था, जीने का तरीका उससे ही चलता था। धनुष पर बाण चढ़ाया और तभी पीछे से पत्नी ने इशारा किया, ठहरो, बाण मत छोड़ना, आज मुझे कुछ अलग लग रहा है। जिन पर बाण छोड़ने की तैयारी है वो कोई जानवर मालूम नहीं पड़ते। धीरे धीरे चलो, देखो। और धीरे धीरे जाके देखा तो जंगल में पेड़ के नीचे एक मुनिराज शिला पर ध्यान में विराजमान थे। यानी मुनि तो जंगल में, शमशान में भी ध्यान में बैठ जाते हैं। वो जमाना, वो काल इतना मजबूत, ऐसा व्यवस्थित था कि मुनि जंगल में ही रहा करते थे। लेकिन इस युग में शरीर की कमजोरी, वातावरण की विषमता के कारण से मुनियों को भी नगरों में रहना पड़ता है। वक्त पड़ता है तो जंगल में भी रहते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति जी थे, जिनका हम छठ को समाधि दिवस मनाएंगे। वो अक्सर कर जंगलों में और तीर्थों पर रहा करते थे। यहाँ जिनका सबसे पहले फोटो लगा हुआ है, ऋषभ देव महावीर तीर्थंकर, तो जंगल जंगल ही साधना करते रहे। ध्यान रखना, वन में साधना करने वाले जो बन गए वो बन गए।
आदिनाथ बन गए वो भगवान बन गए, पारसनाथ बन गए वो भगवान बन गए, महावीर बन गए वो भगवान बन गए, श्री राम बन गए वो भी भगवान बन गए, जो बन गए वो भगवान। लेकिन वो तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक रत्नत्रय की आराधना करते हुए जिन्होंने एकांत में वितरागता पूर्ण वृत्ति से समय बिताया, वो जीवात्मा सब राग देश मोह का खात्मा करके भगवान बन गए। ये आत्मा अपना आत्मा ही परमात्मा बनता है। शंकर जी, गणेश जी, पार्वती, सीता जी, सुनो, सारे देवता बैठे हैं सभा में। यानी देवता बहुत छोटी चीज है। देवता भी जिसे नमस्कार करते हैं वो है श्रेष्ठतम मुनियों का धर्म, वो है श्रावकों का धर्म। ऐसे महामंगलकारी प्रतिष्ठा महोत्सवों में तो आकर के देवता भी खुशियां मनाते हैं, आनंद लेते हैं। आत्मार्थियों, भीलने की बात मानी और जाके देखा तो थन पर कपड़ा भी नहीं है, चेहरे पर आनंद का अतिरेक छाया हुआ है, पूर्ण शांत वितराग मुद्रा, आसपास पशु भी बैठे हुए जिनको निहार रहे हैं। ऐसे मुनि को देख करके धन्य धन्य हो गए। अचानक कभी पहली बार आपको मुनि के दर्शन हो जाएं, लोगों को इनकी सिर्फ नग्नता दिखती है। यानी नग्नता मत देखो, इस नग्नता में जो वीतरागता है, जो शांति है, उसको देखो, उसका आनंद लो। राजस्थान की सरकार के एक मंत्री हैं, हर महीने 6 महीने में एक बार ज़रूर आ जाते हैं और जब बोलने का मौका मिलता है तो एक बार ज़रूर बोलते हैं कि संसार की कालिक से जब अपने आप को गंदा महसूस करने लगता हूँ, जब दुनियादारी के बोझ से ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तो महाराज जी के पास आ जाता हूँ, बहुत शांति मिलती है। कोई भी हो, भील को ऐसा अद्भुत लगा हो, ये तो जंगल के देवता हैं, आज भगवान के दर्शन हो गए। नमस्कार किया, इतने में सूरज उगा। सूरज के उगते ही जैसे लाइट मुनिराज के चेहरे पर पड़ी तो मुनिराज ने समझ लिया रात बीत गई और उनने भी आंखें खोली। ध्यान, रात भर ध्यान में बैठे रहे। ध्यान वही कर सकता है जो पूरी तरह से निर्ग्रंथ है, जिसने कहीं कोई जिम्मेदारियां ले रखी हैं, कहीं कुछ बना रखा है, कहीं कोई हिसाब किताब बाकी है, कोई नौकरी धंधा पेशा चल रहा है, कोई शेयर मार्केट में कुछ लगाया हुआ है, कोई कहीं मठ मंदिर की जिम्मेदारियां हैं। ऐसा व्यक्ति भले ध्यान योगी कहलाए लेकिन ध्यान का भोगी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान जो है वह चाहता है पूर्ण विरक्तता। बिना पूर्ण निवृत्ति के ध्यान बनता नहीं। और वो मुनिराज निश्चल ध्यान में बैठे रहे, शरीर को शेर भी खा जाए इसकी परवाह नहीं रहती है। मुनिराजों को देह से भी प्रीति नहीं होती। ऐसे होते हैं। वो पहली नंबर पर बैठे हैं आचार्य आदि सागर जी। जब वो ध्यान में बैठते थे तो 7-7 दिन बीत जाते थे। शेर भी आके पास में बैठता था और वो अपने ध्यान में मगन रहते थे। मुनिराज के दर्शन करके भील बहुत धन्य धन्य हो गया। आंखें जैसे मुनिराज ने खोली, दोनों ने नमस्कार किया। मुनिराज ने कहा, धर्म वृद्धि रस्तु। कुछ नहीं समझे, फिर भी ये समझ में आया कि कुछ अच्छी बात कह रहे हैं।
आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अहो जीवो, मांस का त्याग करो, शराब का त्याग करो। भील ने हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवान हमारी तो जिंदगी इसी से चलती है। ये पूरी बस्ती जो है भीलों की, इसका मैं मुखिया हूं, इसके बिना हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा। मुनिराज दयालु होते हैं। उनने कहा, हे जीव, ऐसा कर, कोई एक वस्तु का त्याग कर ले। क्या तू कौए का भी मांस खाता है? उसने कहा, कौआ तो चांडाल है। पंछियों में कौआ चांडाल है, पशुओं में कुत्ता चांडाल है, और साधु संतों में भी अगर कोई क्रोध करता है तो साधु भी चांडाल है। हम कौए का मांस नहीं खाते हैं। तो ऐसा कर, वही त्याग कर ले। इतना छोटा त्याग देकर के भी किसी जीव को धर्म के मार्ग पर लगाया। छोटे छोटे नियम भी बड़ी तरक्की कर देते हैं। छोटा सा संकल्प भी इच्छा, छोटा नियम लिया। कहते ना, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ये महाराज जी बैठे हैं, ये भी छोटे छोटे नियम लेकर के और यहाँ तक पहुँच गए कि आपके सामने घुटने के बल चलते होंगे, और घुटने के बल चलते चलते पाँव से चलने लगे, और छोटे नियम पालते पालते आज यहाँ तक पहुँच गए। यहीं तक पहुँच करके संतुष्ट नहीं हो जाना है, अभी बहुत यात्रा बाकी है। अभी तो पूर्ण वितरागता की जरूरत है। माताओं, पति का, परिवार का जीवन बदलने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ना भील की पत्नी कालिका उसे टोकती, न वो सावधानी बरतता। अगर वह अपने में मस्त रह करके बाण छोड़ देता तो मुनिराज का मारने का महापापी ठहरता। लेकिन भाग्य जग गया, मुनि के दर्शन करके जीवन बदल गया। कहते हैं, छोटा सा नियम हो तो भी परीक्षा होती है। थोड़े भी साल महीने बीते नहीं कि वह ऐसा बुरे तरह से बीमार पड़ गया। अब भीलों के लिए दवा क्या होगी, डॉक्टर कैसे होंगे? तो भी सब तरह के डॉक्टर्स आए, भी वैद्य आए, लेकिन कुछ इलाज बराबर ना हुआ। एक वैद्य आया, उसने कहा, देखो कौए का शोरवा, कौए का मांस खाना पड़ेगा, इससे तुम्हारी ये बीमारी सही हो जाएगी। भील ने कहा कि मर जाऊंगा, लेकिन जिंदगी में एक ही तो छोटा सा एक तपस्वी मुनि से नियम लिया, वो भी ना निभा पाऊंगा। तो मर जाऊंगा, लेकिन अपना नियम भंग नहीं करूंगा। प्राण जाए पर बचन न जाई, रघुकुल रीत। रघुकुल, रघु का कुल कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु कुल। इक्ष्वाकु वंश कौन सा है? ऋषभ देव का वंश। पहले तीर्थंकर इक्ष्वाकु कहलाते, मुमुक्षु इक्ष्वाकु कुलादि रात्मवान। पहले तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव इक्ष्वाकु कहलाते हैं। और श्री राम का भी एक नाम इक्ष्वाकु है। क्यों? कुल जरूर रघुकुल कहलाता है, लेकिन मूल धारा कौन सी थी? इक्ष्वाकु वंश। इसलिए राम भी इक्ष्वाकु कहलाते हैं। उसके बाद भी अनेक अनेक तीर्थंकर महापुरुष इक्ष्वाकु वंश में हुए। फिर भी ये मानस की लाइन बहुत फेमस है, रघुकुल रीत
सदा चली आई। धर्मात्माओं के कुल की ये रीत है कि वे प्राण जाने पर भी वचन भंग नहीं करते। नियम संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं जब भील के पुररवा के साले को मालूम पड़ा तो वो भी समझाने को आया। साले की बात तो मानते ही हैं, सब लोग मानते हैं। जीजा लोग साले को साला बोलते जरूर हैं, लेकिन बात भी परंपरा है साला बोलने की। तो साला जी समझाने गए, बीच में उन्हें रोती हुई एक देवी मिली। देवी ने कहा तुम समझाओगे वो नियम तोड़ देंगे, और जो वो मेरे पति देवता बनने वाले हैं वो नहीं बनेंगे। तो उनने सोचा कि ठीक है, अब जाके हम थोड़ा समझाएंगे, ज़्यादा नाम समझाएंगे। ज़्यादा समझाएंगे और खा लिया, नियम टूटा तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए जाके थोड़ा मोड़ा समझाया कि भाई बीमार हो खा लो, अच्छे हो जाओगे। उसने कहा कि तुम मेरे पक्के दोस्त होके भी ऐसी बात करते हो, मुझे नरक में पटकने का काम करते हो। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो मुझे नियम तोड़ने की सलाह मत दो। तब उसने रास्ते की बात बता दी कि एक देवी मिली थी, उसने कहा कि तुम उसके पति बन जाओगे, देवता बन जाओगे। अच्छा, इतने छोटे नियम से देवता बन जाएंगे? तो मेरे फिर सब चीज का हमेशा के लिए त्याग। मर ही रहा हूं तो खाने पीने का विकल्प क्यों रखना? जो संथारा संलेखना समाधि होती है ना, जो धर्मात्मा लोग होते हैं मरते वक्त वो खाट भी छोड़ देते हैं, धरती पर आ जाते हैं। इसका भी त्याग, घर का त्याग, खाट का त्याग, सब चीज का त्याग, जमीन जायदाद का त्याग, ताकि इसी में कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा ना होना पड़े। जिस चीज में चित्त उलझा रहेगा उसी में पैदा हो जाएंगे। उसने सब जब त्याग कर दिया तो मर करके सौधर्म स्वर्ग का बड़ा देव बन गया। साला जी वापस घर जा रहे थे क्रियाकर्म करके, फिर देवी मिली रोती हुई रास्ते में, जंगल में यक्षिणी रोती हुई मिली। उसने कहा कि भाई आप क्यों रोती हो देवी जी? तो उसने कहा कि तुमने पूरी बात बता दी और उसने सब कुछ त्याग कर दिया, इसलिए अब वो बहुत बड़े देवता बन गए। मेरे जैसे हजारों लोग उनकी सेवा में लगे रहेंगे, मुझे मिलने वाले नहीं है। नियम से वो भील का जीव भगवान बनने की यात्रा शुरू हो गई और स्वर्ग में हजारों साल तक सुख भोगने के बाद, अप्सराओं के, देवियों की मौज मस्ती के, सब तरह के सुख भोगने के बाद वह जीव आया तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के पोते के बेटे के रूप में। तीर्थंकर ऋषभदेव दादा हो गए, भरत चक्रवर्ती पिता हो गए, और वह भील पुरुरवा आया, मरीचि नाम से उनका बेटा। दादा तीर्थंकर हैं दुनिया में जिनका बोलबाला, पिता भरत चक्रवर्ती हैं जिनके नाम से पूरे देश का नाम भारत रखा गया, काका बाहुबली हैं जिनकी आज भी बड़ी प्रतिमा श्रवण बेलगोल में विराजमान है, और सारे काका बड़े बड़े राजा महाराजा हैं। लेकिन ब्राह्मी सुंदरी जैसी बुआ फिर भी कहते हैं, एक बार चक्रवर्ती ने पूछा, हे प्रभु ऋषभदेव। ऋषभदेव ने भरत को राजपाट दिया और तपस्या करी। 1000 साल तपस्या करके केवल ज्ञानी हो गए, अरहंत भगवंत बन गए। और जब उनकी सभा लगी, समोषण लगा, तो चक्रवर्ती ने पूछा, आपके जैसा वैभव हमारे वंश में, आपके जैसा तीर्थंकर हमारे कुल में कोई और भी बनेगा क्या? वो तो केवल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे। ऋषभदेव ने दिव्य ध्वनि में कहा, हाँ हाँ, ये जो तुम्हारा बेटा मरीचि है ना, ये भी तीर्थंकर बनेगा।
अब इतनी अच्छी बात सुन करके आनंद होना चाहिए, भक्ति बढ़ना चाहिए, श्रद्धा बढ़ना चाहिए, लेकिन भील की पर्याय में सुधार हुआ। यहां आकर के अहंकार आ गया। अरे इतने बड़े चक्रवर्ती का मैं बेटा, इतना शक्तिशाली राजकुमार, और मैं तीर्थंकर बनूंगा क्या? मैं तो आज से ही तीर्थंकर हूं। मैं नहीं बैठूंगा अब समौषण में, मैं नहीं सुनूंगा प्रवचन। जिनकी बुरी होनहार होती है वो सत्संग से भाग जाते हैं, मुनि की वाणी से उठ के चले जाते हैं, और जिनकी होनहार अच्छी होती है वो धीरे धीरे आकर के बैठते चले जाते हैं। अभी भी आ रहे हैं लोग, परंपरा निभा रहे हैं। 3 बजे के प्रवचन में 5 बजे आ रहे हैं, और आज भी अपनी परंपरा। और आपको एक बात बताने, बुरा नहीं मानना, कुछ लोग तो भोजन के लिए आ गए। हाँ, अब देखा कि वहाँ तो अभी चालू नहीं हुआ, संयोजक ने बोल दिया जब तक प्रवचन चलेगा तब तक कोई भोजनशाला का लॉक नहीं खुलना चाहिए, जब तक महाराज जी का प्रवचन होगा तब तक कोई थाली नहीं परोसी जाएगी। अब बेचारे अपना सा मुँह लेके वहाँ गए थे और अब वापस आ गए। मेहमान हो तो क्या हुआ भाई, हम तो बोल देते हैं, बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना बोले। अरे ज्ञानी, ये एक से बढ़ के एक हैं, बोले रोटी क्यों खाना, 2 रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं खाना? बात समझो, समय से उपस्थित हो। भोजन करोगे तो एक दिन की भूख मिटेगी, भजन करोगे तो जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। ये व्यवस्था तो बाहर के मेहमानों के लिए है, ताकि वो पूरी तरह से आनंद ले सकें, बैठ सकें, आ सकें। उनका घर तो है नहीं यहाँ। अब केवल भोजन पर ही कोई फोकस करने लग जाए तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। आए किस लिए थे? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। और क्या है? जो जाहि को ध्याइए तो ताहि के पास। आए थे प्रभु भजन को, ओटन लगी कपास। आए तो थे कि पंच कल्याणक में शामिल होंगे, हर एक विधि में शामिल होंगे, पूरा प्रवचन सुनेंगे, लेकिन यहाँ आकर के आज का मेनू क्या है? भोजनशाला का टाइम क्या है? सबकी बात नहीं है, सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहे हैं हम। और वो 2 लोग कौन से हैं आप बता सकते हो? वो हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, हम यहाँ भगवान के भजन करने को आए हैं, मुनि राजों के प्रवचन सुनने को आए हैं। सबसे पहले उस पर हमारा फोकस होगा, दूसरी चीज़ें तो बाद में। सोने की जगह ना मिलेगी तो मंडप में ही चादर तान के सो जाओ, कोई शिकायत नहीं। हाथी पर बैठने को मिले अच्छी बात, हाथी पर बैठने को ना मिले तो रिक्शे में बैठ जाओ। मतलब ये है कि आप सिर पर मत लो कोई भी चीज़ के मेरा ऐसा नहीं हुआ, मुझे किसी ने पूछा। हम इस चीज़ के लिए आए नहीं, हम तो इसके लिए आए हैं कि हम इस बार बहुत अच्छे से धर्म लाभ लेंगे। अभिमान में डूब गया। मरीचि ने कहा मैं खुद तीर्थंकर हूँ, परिणाम ये निकला कि अभिमान के कारण से उस जीव का फिर पतन होना चालू। हम मान से बचें और प्रभु के ध्यान में डूब जाएं। तजो मान करो ध्यान। फालतू की परंपराओं से बचें, परंपराएं ना चलाएं कि दोपहर को 1 घंटा तो सोना ही पड़ेगा, चाय तो पीनी ही पड़ेगी।
प्रवचन का टाइम को आधा घंटे लेट जाना ही पड़ेगा। ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी परंपरा छोड़ देना चाहिए। सड़ी गली परंपराओं के कारण से कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। गांव में नेताजी आने वाले थे, रास्ते में मल का ढेर पड़ा था। कार्यकर्ताओं ने देखा कि अभी हाल तो सफाई कराई थी, अभी कौन करके चला गया। स्वच्छता अभियान का उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी आ रहे हैं और रास्ते ही में ही हैं, हाँ, रास्ते में ही मांडला मार दिया किसी ने। आनन फानन में मंत्री जी को पहनाने के लिए जो माला, जो फूल ले रखे थे, वो सब उस पर रख दिए कि भाई आप ठीक है, अभी हाथों हाथ कौन यहां से साफ करे। और जैसे उसने पुष्प चढ़ाए कि दो चार छुटभइये नेते आए, तो उनने भी सोचा कि शायद उनने भी पुष्प अर्पित कर दी। इतने में मंत्री जी की गाड़ी आई तो उनने भी भेंट चढ़ा दी। भेंट चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़ा कि वहां तो ऐसी रूढ़ियां बहुत चल पड़ती हैं। रूढ़ियों में, खोटी परंपराओं के झंझट से बचो। आज भी राजस्थान में बाल विवाह जैसी खोटी परंपराएं हैं जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती हैं, परिवारों को बर्बाद कर देती हैं। आज भी डाकण मारने वाले लोग भी हैं। किसी महिला को, किसी औरत को इस तरह का ब्लेम लगा देते हैं, वो तो डाकण है। और फिर परेशानियां खड़ी कर देते हैं कि गरीब आदमी को इस तरह से तंग करके रख देते हैं। ये गलत चीजें हैं। इंसान इंसान है। जानवर तक को प्रेम देना सीखो। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। गरीबी के मारे कई माँ बाप अपनी छोरियों को लीज पर दे देते हैं, भेड़ बकरी चराने के लिए, दूसरे का खाना बनाने के लिए। अब उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा, जीवन कैसे बीत रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो फिजूल की चीजें, फिजूल की रूढ़ियां, घर में खाने को नहीं है फिर भी श्राद्ध करना जरूरी है, और श्राद्ध में हजारों बर्बाद करना जरूरी है। जब क्षमता नहीं है तो जो जिंदा है माँ बाप, उनको खिलाओ पिलाओ, जो चलेगा उनका ठीक है, जो है जैसे निपट लो। मर गए हैं तो उनकी तेरह भी करना जरूरी है, उनका खाना खिलाना, क्या बोलते हैं उसको, हैं, खाटू खातू, हाँ बताइए। मरे हुए का खाने वाले तो पहले ही मरे हुए समझ लो। इसलिए तेरहवीं वगैरह ये जरूर है कि दादा बाबा चले गए और उनके निमित्त से बाद में कोई पूजा की और पूजा के निमित्त से आपने भोजन वगैरह कराया तो बात अलग है। वरना किसी परिवार की क्षमता नहीं है तो जबरदस्ती इस तरह के बोझ नहीं लादना चाहिए। समाज में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो न्याय के नाम पर भी कई लोग परिवार को बर्बाद करके रख देते हैं। इंसानियत सबसे पहले, फिर रूढ़ी परंपराएं बाद में। हम आत्मा को परमात्मा की तरफ ले चलने का पुरुषार्थ करें। प्रत्येक जीव से प्यार से पेश आएं। सबका मंगल हो। आज यहीं विराम करेंगे। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। बोलिए।